भक्तों को पंडित चैतन्य प्रकाशी की ओर से राधे राधे और शुभ दीपावली। हमारे सनातन धर्म की बड़ी सुंदर विशेषता है। आज आपको हम सनातन धर्म से हमारे हिंदू धर्म के कुछ पर्वों के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा करके, जिससे आने वाले अन्य जो पर्व हैं, तिथियां हैं, व्रत हैं, त्योहार हैं, उनके बारे में जानकारी आपको सबसे पहले पहुंच सके। और हमारे जो धार्मिक कार्य हैं जैसे राम कथा, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत कथा, वो भी आप तक लाइव पहुंच सकें। इसके लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। राधे राधे। अब हम आते हैं हमारे सुंदर सनातन धर्म की ओर। हमारा सनातन धर्म बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही सचुता लिए हुए है, और ये एक ऐसा विशाल वट वृक्ष है जिसकी छाया में ये संसार फल फूल रहा है और जीने का ढंग सीख रहा है, और सदियों से सीखता आया है। और इस धर्म की, ये धर्म ना होकर के हमारी सांसों की, हमारे जीवन की एक प्राणवायु के समान है। और सनातन संस्कृति इसीलिए इसको कहते हैं। और आजकल जैसा कि चल रहा है कि आप जानते हैं कि कार्तिक का माह प्रारंभ चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, और इस कार्तिक महीने का एक बड़ा ही विशेष फायदा यह है कि इसमें ऋतु परिवर्तन होने लगता है। धीरे धीरे समय वक्त में शीतलता आती है और ये धीरे धीरे बढ़ती है। और इतना ही नहीं, कार्तिक मास में त्योहार बड़े ही सुंदर आते हैं, और इन त्योहारों से हमारा जीवन विशेष रूप से प्रभावित होता है। वैसे तो कार्तिक मास का प्रत्येक दिन ही त्योहार है। जो भक्त है, जो सनातन है, जो वैष्णव है, जो भगवान को पाना चाहता है, वो कार्तिक मास के प्रत्येक दिन को त्योहार मानते हुए प्रभु की उपासना करे, प्रभु का जप करे, ध्यान करे, तप करे, भजन करे, सत्संग करे, दीपदान करे, रात्रि जागरण करे, भजन करे, कथाएं सुने, संकीर्तन करे, प्रभात फेरी करे। और ऐसा करने से जीवन में एक अलग सी उत्साह आ जाता है, और ये उत्साह हमारे जीवन को बदल देता है, हमारे जीवन को एक सुंदर दिशा देता है। और यही हमारे इस धर्म की, हमारी संस्कृति की विशेषता है, जिसको हम सनातन संस्कृति कहते हैं। कार्तिक का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, और कृष्ण पक्ष में आज जो तिथि है वो है धन त्रयोदशी, जिसको कहते हैं धन त्रयोदशी। आज के दिन धन्वंतरी जी का प्रागट्य हुआ अमृत कुंभ लेकर के समुद्र मंथन के दौरान। और आज के दिन की विशेषता यह है कि हम कोई भी शुभ कार्य करें, कोई भी वस्तु खरीदें, उसका हमें विशेष लाभ होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा, धन्वंतरी प्रभु की कृपा हमको मिलती है। विशेष करके ये आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, उनके लिए विशेष दिन है। गृहस्थों के लिए भी विशेष दिन है। जो गृहस्थ हैं इस दिन अपने समीपस्थ मार्केट में, बाजार में जाकर के खरीदारी करें, और इस खरीदारी में सोना, चांदी, धातुओं की विशेषकर खरीदारी की जाती है। कुछ लोग वस्त्र भी खरीदते हैं, कुछ लोग
अन्य अन्य जरूरत की चीजें भी खरीदते हैं, लेकिन इस दिन धातुओं की खरीदारी की जाती है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, कांसा, पीतल, ये धातु विशेष मुख्य हैं। कुछ लोग वाहन भी खरीदते हैं जो अत्यंत शुभ होता है। वस्त्रों की खरीदारी भी होती है। चूंकि दिवाली 2 दिन बाद ही होती है, 3 दिन बाद ही होती है, तो इस दिन घर के सजावट की सामान भी खरीदते हैं लोग, जो कि अच्छा होता है। और ये हमारी विशेषता ही है। देखिए, जब दिवाली आती है तो प्रत्येक घर में साफ सफाई प्रारंभ हो जाती है, और इससे क्या होता है कि घर में जो साल भर की नेगेटिव ऊर्जा होती है, नेगेटिव वस्तुएं जो होती हैं, जो हमारी निगाह में नहीं होती हैं, और वो हमारे घर में पड़े होकर के उस वातावरण को में नेगेटिविटा प्रदान करती हैं, वो निकल जाती हैं बाहर, स्वच्छ हो जाता है। और स्वच्छता जहाँ हो जाती है वहाँ पर सभी देवी देवताओं की कृपा अपने आप स्वतः आने लगती है। तो आज धन त्रयोदशी है। धन त्रयोदशी को धन्वंतरी जी का पूजन करें। शाम को पूजन का विशेष मुहूर्त भी है और करना भी चाहिए। और कल चतुर्दशी है। कल का दिन भी बड़ा ही शुभ है, इसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इन तीनों दिन दीपक जलाने की विशेषता हमको विशेष करके जलाना चाहिए। पर घर में 5 दीपक, 7 दीपक, 3 दीपक तो कम से कम जलाने ही चाहिए। और ऐसा करने से मां लक्ष्मी जी की कृपा हमको प्राप्त होती है। परसों शनिवार को दीपावली है। वैसे तो दीपावली होती है अमावस्या को, तो अमावस्या को ही दीपावली है। और शनिवार को क्यों? कि शनिवार को 14 नवंबर को शुरुआत में चतुर्दशी तिथि है, और शुरुआत में जो चतुर्दशी तिथि है वो सांझ तक लगभग शाम तक रहेगी, और उसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और अमावस्या जो कि अपराह्न, सायंकाल तीनों समय से इसका समय शुरू होगा। और जब इसका समय शुरू होता है तो अमावस्या में जो दीपावली, कई लोगों को शंका है कि दीपावली अगले दिन है, दीपावली पहले दिन है, अमावस्या दूसरे दिन है, तो उसका ये विशेष उनके लिए ही ये बात बताई जा रही है कि इस दिन भी अमावस्या है। अपराह्न, शान, निश्चित काल एवं निश्चित काल व्यापनी होने से दीपावली इसी दिन मनाई जा रही है, और ये विशेष शुभ मुहूर्त है। अमावस्या दूसरे दिन है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो पूजन काल का श्रेष्ठ समय है वो इस दिन है। अब हम आते हैं पूजन मुहूर्त। दीपक जलाने का जो मुहूर्त है वो कब है, पूजन का मुहूर्त कब है? तो घर में पूजन एवं दीप जलाने का विशेष सर्वोत्तम जो काल कहलाता है वो प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष काल 5:34 से 7:04 तक रहेगा। इसमें दीप प्रज्वलित करें, पूजन करें, सर्वोत्तम समय है। वैसे इस समय के अलावा दीपावली के 3 मुहूर्त होते हैं, जैसा कि बताया कि प्रदोष काल का समय है 5:24 से 7:04 तक। इसमें पूजन बहुत शुभ रहता है। दूसरा समय है निशित काल। निशित काल है 8:05 से 10:45 तक रात्रि। इसमें भी आप पूजन कर सकते हैं। दूसरा है महानिशित काल। यह है 10:45 से 1:26 तक। इन तीनों समय में पूजन किया जा सकता है। कुछ लोग चौगड़िया का भी देखते हैं। वैसे मेरा मानना है, कुछ विद्वान जन इस चीज को समर्थन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो मैं चौगड़िया के मुहूर्त का समर्थन कम करता हूं, क्योंकि चौगड़िया जो है यात्रा का मुहूर्त होता है।
लेकिन फिर भी लाभ का चौगड़िया जो है 5:34 से 7:04 तक रहेगा। शुभ चौगड़िया है वो 8:45 से 10:25 तक रहेगा। अमृत का जो चौगड़िया है वो 10:25 से प्रारंभ होगा और 24:06 तक रहेगा। और उसके बाद जो आएगा चर चौगड़िया जो है 24:06 से लेकर के 1 बज के दूसरे दिन रविवार के 1:46 रात्रि में ही, यानी शनिवार की रात्रि और रविवार की सुबह से पहले चलेगा। तो इन मुहूर्तों में पूजन विशेष फलदायी होता है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। पंचोपचार से, षोडशोपचार से लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, नवग्रह की आदि की पूजन हमें करना चाहिए। कलश स्थापन भी करना चाहिए। और पूजन में ग्रह आदि, दिक्पाल आदियों का भी यदि पूजन हो जाए तो अति उत्तम रहता है। लेखनी पूजन का भी विशेष महत्व है और पुस्तक पूजन भी हमें करना चाहिए। साथ में हमें माँ सरस्वती का भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती विद्या बुद्धि की देवी हैं। कुबेर जी का भी पूजन करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि कुबेर जी धन संपदा के दिलाने वाले अधिकारी हैं। तो इन सभी देवी देवताओं का हमें पूजन करना चाहिए मुहूर्त के अनुसार, जैसे ही हमारे सामर्थ्य होती है। उसके अलावा एक और चीज ध्यान रखनी चाहिए, पूजन हमें भाव से करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद तुरंत आरती कर देते हैं। यहाँ भी विचार संतों के, विद्वानों के अलग अलग हैं। कुछ लोग विद्वान कहते हैं कि भाई आरती प्रातः काल करनी चाहिए, क्योंकि दिवाली वाले दिन माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं और जब प्रवेश करती हैं तो आरती का मतलब होता है पूजन की संपूर्णता। और संपूर्णता का मतलब हो गया कि हमने उस पूजन को संपूर्ण कर दिया आरती करने के बाद। तो आरती हो जाती है तो फिर पूजन की पूर्णता हो जाती है। जबकि विधान ये है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ संत विद्वान कहते हैं कि आरती सुबह इसलिए करनी चाहिए क्योंकि माँ का दरबार जो है पूरी रात्रि रहना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी किस पल घर में प्रवेश करें उसका कोई मुहूर्त नहीं। इसलिए पूरी रात्रि जब दरबार सजा होता है, उनका स्थान रहता है, पूरी रात्रि बैठ करके हमको जाप आदि करना चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, श्री सूक्त का जाप करना, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, आदि आदि ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करना चाहिए। जितना संभव हो जाए सुंदर कांड का पाठ करें, जितना संभव हो जाए वो पाठ करें। नहीं संभव हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आरती प्रातःकाल करने की इसीलिए सलाह दी जाती है कि संपूर्णता जो होती है वो हमें सुबह करनी चाहिए। कुछ लोग साथ की साथ कर देते हैं, वो भी उनके मत के अनुसार सही है। कुछ लोग सुबह करते हैं, उनके मत के अनुसार सही है। दूसरे दिन गिरिराज जी की पूजा है, तीसरे दिन भैया दूज है। ये सब विधिवत चलता रहेगा। उसके बाद 22 तारीख को गोपाष्टमी का पर्व है। जैसे आज अभी सुबह श्रीवत्स द्वादशी थी। आज के दिन ब्रह्मा जी ने गैया बछड़ाओं का हरण किया और ले जाकर के गुफा में, कंदरा में बंद कर दिया। और फिर भगवान ने अपने रूप से गैया बछड़ा प्राकट्य किए और ब्रजवासियों को सुख दिया। तो आज श्रीवत्स द्वादशी है और फिर उसके बाद त्रयोदशी धनतेरस शुरू हो जाएगी। और इन मुहूर्तों का, इन पर्वों का ध्यान रखें। विशेष करके जिस पर्व पर, जिस मुहूर्त पर, जिस समय में काम किया जाता है उस वह हमें शुचिता देता है, लाभ देता है, हमारे लिए शुभ बन जाता है। तो मुहूर्त का ध्यान रखें। राधे राधे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो भी नई जानकारी और अच्छी जानकारी होगी आप तक पहुंच सके, इसलिए बेल आइकॉन को दबाएं। श्री राधे। जय जय श्री राधे।